युगों युगों से मानव मात्र के कल्याण का दिव्य संदेश लेकर आए अनेकों अनेक महापुरुषों पर पापी दुरात्माओं ने झूठे निराधार आरोप लगाकर बदनाम करने की कुचेष्टा की और समाज को सुख दुख के थपेड़ों एवं जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देने वाले ऐसे सुहृद संतों को समाज से दूर करने का घोर अत्याचार किया। लेकिन समझदार, प्रबुद्ध और अपनी सच्ची समझ रखने वाले मानव समाज ने हमेशा ऐसे दिव्य आत्माओं का आदर किया और आने वाले समाज एवं संस्कृति के लिए प्रेरणा स्तंभ स्थापित किया। संत श्री आसाराम जी आश्रम गुरुकुल अहमदाबाद में केवल 1 महीना पहले ही प्रवेश पाए 2 बच्चों की नदी में डूबने से हुई आकस्मिक मृत्यु को लेकर बच्चों के माता पिता तथा परिवार के प्रति आश्रम एवं गुरुकुल परिवार ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित किया। यहाँ तक कि स्वयं करुणामय पूज्य बापूजी भी शोक संतप्त परिवार को सहानुभूति व्यक्त करने तथा हर प्रकार की मदद प्रदान करने के आश्वासन हेतु उनके घर भी गए। અને જે બન્યું છે જે એમાં કોઈનો બી આડો હાથ હશે તો હું બી નહીં ચલાવી લઉં। એ મારા બી બાળક આપના બાળકો શરીરથી છે, મારા હૃદયથી બાળક। जाहिर सत्संग कार्यक्रम के दौरान पूज्य बापूजी ने उनके द्वारा लगाए गए आरोपों पर किसी भी प्रकार की जांच के लिए सहयोग देने को कहा। पुलिस रिपोर्ट तथा अन्य सभी जांचों से मामला पूरी तरह से साफ स्वच्छ है। फिर भी कुछ स्वार्थी, धर्म एवं समाज विरोधी असामाजिक तत्वों तथा राजनीतिक पार्टियां अपने तुच्छ स्वार्थों को सिद्ध करने हेतु संत एवं समाज के बीच खाई खोदकर देश और समाज में अशांति पैदा करने के नापाक इरादे से उन्हें भड़काकर बार बार बंद, झगड़े, तोड़फोड़, आगजनी जैसे कुकृत्यों से देश की करोड़ों की संपत्ति नष्ट कर तथा हजारों बेकसूर जनता जनार्दन को प्रताड़ित कर रही है और इन सब का झूठा आरोप आश्रम के ऊपर थोपा जा रहा है। तो लीजिए जानिए संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद में गुरु पूर्णिमा महोत्सव में हुई घटना की हकीकत। दिनांक 18/7/2008 गुरु पूर्णिमा महोत्सव अपने पूरे उल्लास, श्रद्धा एवं भक्तिमय वातावरण में प्रातः 5:30 बजे शुरू हो गया। पूज्य बापूजी के शुभागमन एवं दर्शन की प्रतीक्षा में कतारबद्ध खड़े हजारों साधक तथा लाखों साधकों से खचाखच भरे नदी तट एवं ऊपर वाले पंडाल में साधकगण श्री सुरेशानंद जी के सत्संग में निमग्न थे। पूज्य श्री 8:30 बजे पधारे एवं सत्संग सुव्यवस्थित आरंभ हुआ। लगभग 9:30 बजे एक साधक जो शहर से हाँफता हुआ संचालक कक्ष में प्रविष्ट हुआ और खबर दी कि सुभाष ब्रिज एवं आश्रम की ओर आने वाले अन्य स्थानों पर आश्रम आने वाले भक्तों एवं साधकों को कई असामाजिक तत्व इकट्ठे होकर रोक रहे हैं। आने वाली साधिका बहनों के साथ शर्मनाक छेड़छाड़ कर एवं डरा धमका कर भगा रहे हैं। देखिए, हजारों किलोमीटर दूर से गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर अपने प्यारे सदगुरु की एक झलक पाने को आए हजारों निहत्थे, निरीह, बेकसूर श्रद्धालु साधकों को किस तरह बड़ी बेरहमी से जानवरों से भी बदतर तरीके से मारा गया तथा बुरी तरह घायल कर आश्रम पहुँचे बिना ही वापस जाने को मजबूर कर दिया गया। उसी समय शहर से आने वाले आश्रम की जीप के ड्राइवर, जो बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी एवं अपनी जान बचाकर आए थे, उन्होंने बताया कि हजारों साधकों को इन आतताइयों द्वारा पत्थर मारकर भगाया जा रहा है, बहनों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। आश्रम के संचालकों ने तुरंत गुजरात पुलिस को सूचित किया। इसी बीच इन गुंडा तत्वों द्वारा पार्किंग में खड़े वाहनों पर पत्थर फेंकना एवं उनके शीशे फोड़ना शुरू हो गया।
पुलिस को पुनः जोर देकर एक्शन लेने के लिए कहा गया। पूज्य बापूजी तक खबर पहुंचने पर उन्होंने भी शांति की अपील की एवं सबका मंगल हो ऐसा सद्भाव व्यक्त किया। सब तुम्हारे, तुम सभी के फासले दिल से हटा लो। अपना रास्ता गीता और भागवत का है, अपना रास्ता परस्पर भाव यंत्रों का है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सभी से स्नेह, जगत में कोई नहीं पराया है। एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा है। फिर भी ना जाने कैसे भ्रामक प्रचार ने लड़ना भिड़ना हमें सिखाया है। इसी बीच इन आतताइयों द्वारा पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी गई। कई गाड़ियां पलट दी गईं एवं आश्रम की ओर पथराव शुरू हो गया। आश्रम से आधे किलोमीटर दूर स्थित महिला आश्रम में पीछे से घुसकर इन गुंडा तत्वों ने बहनों के साथ छेड़खानी करने व उन्हें पीड़ित करने की कोशिश की। खबर मिलते ही साधकों द्वारा उन्हें खदेड़ने के लिए प्रयास हुआ और उनमें से 2 व्यक्तियों को पकड़कर आश्रम में लाया गया। पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि उन्हें 200 रुपए देकर एवं खिला पिलाकर तोड़ फोड़ कर आतंक फैलाने के लिए भेजा गया है तथा उन लोगों ने ये भी बताया कि इन्हीं गुंडा तत्वों में से अनेकों साधकों का लिबास पहनकर आश्रम परिसर में तोड़ फोड़ कर दहशत फैलाने के लिए प्रविष्ट हुए हैं। अनेकों व्यक्तियों को पैसे का लालच देकर बरगलाया गया एवं उन्हें आश्रम के खिलाफ बयान देने के लिए प्रेरित किया गया, जिसमें से आसाम से आए एक व्यक्ति NV कृष्णा रेड्डी, उन्हें किस तरह से घायल कर आश्रम के खिलाफ बयान देने के लिए बरगलाया गया और कैसे उन्होंने जवाब दिया। मेरा नाम है NV कृष्णा रेड्डी, मैं असम में काम कर रहा हूँ, क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट में। गुरुकुल में बापूजी का दर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए मैं हर साल में आता। इस साल भी मैं आ गया। स्टेशन में उतरने के बाद में मुझे मालूम नहीं था कुछ गड़बड़ चल रही है यहाँ पर। वहाँ से ऑटो लेके मैं यहाँ पर पहुँच गया, टोलना का रामनगर का। फिर ऑटो वाले ने बता दिया मुझे वहाँ बाबूजी का आश्रम तक हम जाएंगे नहीं, कुछ गड़बड़ चल रहा। मेरे को वहाँ पर उतरा दिया, मैं पैसा उसको दे दिया। फिर उसके बाद में वहाँ से मैं आ रहा था। आने टाइम पे कम से कम मैं 4-5 आदमी आया, कहा जा रहा करके मेरे को पूछे तो मैं बताया बापूजी का आश्रम में जा रहा हूँ। फिर उसके बाद में उसने मेरा गला से चेन वगैरह छीन लिया था। छीनने के बाद में मेरे को सरिये से मारा और जो मेरे पास जो बैग है वो बैग भी उसने छीन लिया। छीनने के बाद में इतना बहुत बड़ी मार मारा था। फिर वहाँ से मैं बच के मैं कैसा भी कालूपुरा जंक्शन में जाकर मैं बैठ गया था। बैठने के बाद में वहाँ पर कुछ दवाई है, आयुर्वेदिक का दवाई मैं लेके आया और मालिश करवा रहा किसी साधक से। उस टाइम पे एक लंबा सा है और थोड़ा सा बड़ी अच्छा है उसका। उसने ये बता दिया, उसको मालूम पड़ा ऐसे सब बात करके सारा लूटपाट हो गया आपका, तो ऐसा करो आप ये बता देना कि मैं इंटरव्यू ले लूँगा आपको। जो कुछ भी लूटपाट हो गया आश्रम बापू का आश्रम वाले लूट करके बता देना, मैं आपको 5,000 रुपये मैं दे दूँगा। उसका बता दिया। 1 बार 2 बार 3 बार मैं समझाया लेकिन नहीं माना। फिर उसके बाद में मैं ऑलरेडी मैं मिलिट्री से मैं रिटायर्ड है कमांडो से। मैंने उसके चप्पड़ मारा, उसने अपने जूते भी छोड़ के भागा मारा। और यहाँ पर जो प्रशासन और पुलिस कंट्रोल नहीं कर सका और जो यहाँ पर बदनाम हो रहा उसको पूछे है कुछ ऐसा आदमी का नाम है वो जानबूझ के बदनाम कर रहा कोई, उसको पर खड़ी से खड़ी सजा लेना चाहिए प्रशासन और पुलिस वाला को। अब देखते हैं पटेल ब्रजेश जो इसी तरह की घटना के चश्मदीद गवाह थे। मेरा नाम पटेल ब्रजेश। कल मैं जहाँ गांधीनगर हाईवे पे विशद पेट्रोल पंप पे कल मैं वहाँ से गुजर रहा था, तब मैंने वहाँ पर एक भयानक दृश्य देखा। वहाँ पर मैंने देखा कि 150 से 200 लोग थे तो आसाराम जी बापू के अनुयायी थे, फॉलोअर्स थे। वो बाहर से राज्य से आए हुए थे। वहाँ के आसपास के लोग, यहाँ के उस एरिया के सभी सोसाइटी के लोग बाहर से ऊपर से नीचे से सब लोग पथरा मार रहे थे, उन लोगों को पत्थर फेंक रहे थे। और कई लोगों ने अपोज किया कि हमको ऐसा क्यों मारते हो, हमने क्या बिगाड़ा है। तो सभी लोग उन पर गंदी गंदी गाली देने लगे, बापू के बारे में खराब बोलने लगे। तो कहने लगे साले क्यों आते हो यहाँ पर, क्यों क्या मिलता है यहाँ, ऐसे गंदे आरोप लगा रहे थे। फिर एक आदमी तो डंडा उठा के एक निर्दोष आदमी पर जानलेवा हमला किया, उन पर सिर पे पीठ पे जहाँ जगह लगाने लगा। मैं वो जैसे देख नहीं सका। साधक लोग टगर रहे थे वहाँ पर, चारों ओर सब माओवादी लोग पत्थर फेंक रहे थे जहाँ वो कोई इंसान नहीं है। वो आसाराम जी बापू को मारने वाला इनका इंसान नहीं है क्या। फिर वो लोग सब लोग उन पर चिल्लाए, अल्लाह बोला और पत्थर मारने लगे। सब लोग उन पर पत्थर बरसाए। आश्रम एवं साधकों के इतने नुकसान तथा शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न के खिलाफ
मात्र आत्मरक्षा के लिए आश्रम में उपस्थित भक्तों द्वारा जो प्रयास किया गया, उसमें भी पूज्य श्री द्वारा बार बार शांति एवं संयम बरतने के लिए ही प्रेरणा मिलती रही।